इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफीर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा पाकिस्तानी ज़ायरीन के इनखला के लिए अब तक क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, और ये भी बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है, कितने ज़ायरीन हैं जो वहां पे मौजूद हैं, और कहा जा रहा है जी खुसूसी परवाज जो है वो अभी तक उसके इंतजाम नहीं हो सके, क्या वजह है? जी हाँ, ये पहले भी ऐसे ही होता रहा। खुसूसी परवाजें हुकूमत को इसको अरेंज करने में कुछ टाइम लगा देती है हुकूमत, हालांकि इसको उजरत में करना चाहिए, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें ये 40 तकरीबन 400 पाकिस्तानी जो है उसमें ज़ायरीन भी मौजूद है वहाँ। 245 जैसा कि आपने इंटरव्यू में बताया है, वो लेबनान की सरहद पर जो पहुंचा दिए गए, चलिए अच्छी बात है। और ये उमर हयात वहाँ डिप्टी हेड ऑफ मिशन है, यानी डिप्टी जो एम्बेसडर कहते हैं, तो उसको उन्होंने पहुंचवा तो दिया वहां, जो कि अगेन एक अच्छी खुशाइन बात है, क्योंकि सीरिया में अनसर्टिनिटी अभी जारी रहेगी कुछ अर्से तक, जब तक कि मामला सेटल नजर ना आए। लगता है कि ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो वो ये फ्रेगमेंटेटेड किस्म की सोसाइटी है इस मामले में, माइनॉरिटी और सुन्नी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की। तो उसमें कहीं इस लपेटे में अगर ये आ जाते हमारे लोग भी, तो इनको नुकसान पहुंच सकता था। अब लबनान की जब बॉर्डर पर आ गए हैं, तो वहां से लेके बैरूत तक पहुंचना वो भी एक बड़ा एक अहम मरहला है। और बैरूत में ले जाने के लिए उनके हमारी एम्बेसी लबनान के एम्बेसी लबनान में हमारी एम्बेसी, उसके DHM डिप्टी हेड ऑफ मिशन नवाब आदिल, उन्होंने रिसीव कर लिया है उनको। अब वहां उनको सेफली ले जाना है, क्योंकि इजराइल तो बाज आ नहीं रहा है। वो इन रास्तों पर भी बम्बार्डमेंट कर रहा है, बैरूत पर भी बम्बार्डमेंट कर रहा है। लबनानियों की जाने जा रही हैं। बम किसी को देख के तो गिर नहीं सकता, अगर कोई बम गिरेगा उसमें और कहीं हमारे काफिलों के नजदीक आगे पीछे, या जहां उनको जब तक इवैक्यूएट नहीं किया जाए, तो यकीनन वो एक खदशा और वल्नरेबिलिटी तो है। डॉक्टर, इस सूरत हाल के बाद एक और इंसानी अलमिया जन्म लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल में आलमी बरादरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको लगता है कि आलमी बरादरी इतनी संजीदा होगी इस मामले को जल्द अज जल्द नॉर्मलाइज करने के लिए? अगर कानूनी तौर पर इंटरनेशनल कानून की बात करें, तो आलमी कम्युनिटी की, बरादरी की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉसिबल मुमकिन नुकसान को और खूनरेजी को बचाया जाए। लेकिन इसका दूसरा सबसे अहम पहलू ये है कि तमाम की तमाम चीजें देखने में लगती हैं कि 13 दिन में हो गई, लेकिन इसको 13 साल लगे हैं, बल्कि इसको इससे भी बहुत अरसा लगा है। इजराइल की ये मंशा थी, ख्वाहिश थी, कोशिश थी, और उसने अपनी कोशिश को बतदरीज कामयाबी की तरफ हमकिनार किया है, दुनिया के तमाम इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। तो धज्जियां किस तरह उड़ाई? गजा में उन्होंने न्यूट्रलाइज किया पहले हमास को, उसके बाद हिजबुल्लाह को लबनान में। ये दोनों के दोनों, हिजबुल्लाह ईरान की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कुव्वत थी, जिसको कहते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिससे इजराइल हमेशा खाइफ रहा। और आपको याद होगा कि 2006 में ये हिजबुल्लाह ही था जिसने इजराइल को पसपा करके भगाया, और उसके बाद 1701 रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कि अमन फौजियां आई उधर। तो उसके लेकिन अब हिजबुल्लाह को उन्होंने हिजबुल्लाह की भी काफी हद तक कमर तोड़ दी। ईरान की तमाम के तमाम जो वो मदद कर सकता था फलस्तीन की और लबनान में हम इसकी हिजबुल्लाह की, उन तमाम के रसमदाएं काट के अब ना उनको हथियार मिलेंगे, ना उनको कोई और लॉजिस्टिक का सामान मिलेगा। तो अब आ गए हैं ये सीरिया पर। ये वही बात है जो ग्रेटर इजराइल की आपके प्रोग्रामों में मैं कर चुका हूं, तो आपको उसके इशारे नहीं बल्कि सबूत मिल रहे हैं कि गोलान हाइट से नीचे उतर के अब दमिश्क तक पहुंच गए इजराइल के लोग, और कहते हैं हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। हम अपनी सेल्फ डिफेंस भी कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक जो उनकी आर्म जनरेशन है वो एक सॉवरेन कंट्री है सीरिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में उसकी गारंटी है, और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 497 उसके तहत ये नहीं, बल्कि उन्होंने पहले ही गोलान हाइट को कब्जा किया हुआ है, और इजराइल आगे नहीं जा सकता। इजराइल आगे नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफीर, हमारे साथ वक्त दिया।